नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। भारत अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ किसी सूरत में कोई समझौता नहीं करेगा। हमेशा से भारत की नीति यही रही है। पिछले दिनों कश्मीर से धारा 370 के प्रावधानों के हटाने के बाद भारत ने दृढ़ता के साथ ये बता और जता दिया था कि देश की एकता अखंड है। अब भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को देश का अभिन्न अंग बताते हुए उसे वापस लेने की अपनी प्रतिबद्धता और दृढ़ता को दुनिया के सामने रखकर अपना एजेंडा पूरा साफ कर दिया। इस लिहाज से उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कथन कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके मुद्दे पर ही होगी, पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की देश की नीति को दर्शाता है। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी साफ लफ्जों में यह कह दिया कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने की शानदार उपलब्धि हासिल करने के बाद हमारा अगला लक्ष्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कश्मीर के मसले पर भारत का रुख हमेशा शीशे की तरह साफ रहा है। कश्मीर भारत का अंग है, अखंड भारत का हिस्सा है, भारत का आंतरिक मसला है और कश्मीर मामले पर भारत किसी भी दूसरे देश की दखलंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान कश्मीर को लेकर अपनी दोहरी नीति और नापाक इरादों की वजह से बार बार मुंह की खाने के बाद भी बाज नहीं आ रहा। वो पीओके को एक तरफ आजाद कश्मीर बताता है तो वहीं दूसरी ओर पीओके पर अपना कब्जा करने के बाद से उसे आतंकियों और दहशतगर्दी का अड्डा बनाकर रखता है। नतीजा वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। पीओके में मानवाधिकार पर हर स्तर पर हनन किया जा रहा है। विशेष में आज हम बात करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर की, बताएंगे पीओके को लेकर क्या है भारत का एजेंडा, क्या है वहां मानवाधिकारों की स्थिति और इसे लेकर पूरी दुनिया का रुख क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत ने जम्मू कश्मीर को दिया गया विशेष राज्य का दर्जा अगस्त में हटा दिया, लेकिन भारत के इस फैसले को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा। वो किसी न किसी बहाने अंतर्राष्ट्रीय या मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन वो इस सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है कि दरअसल पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके भारत का हिस्सा है। अब भारत ने भी अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि उसके एजेंडे में पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेना है। भारत का स्पष्ट कहना है कि जिस पीओके पर पाकिस्तान अपना हक जताता है वो दरअसल भारत का ही हिस्सा है। हर भारतीय के लिए सुरक्षा और देश की अखंडता सर्वोपरि है। इस बात को कहते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कहना है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के मुद्दे पर ही होगी। उपराष्ट्रपति ने 10 सितंबर को दिल्ली में जम्मू कश्मीर में हाल ही में निर्वाचित पंच और सरपंच के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कहा कि पाकिस्तान के साथ अब सिर्फ पीओके के मसले पर ही बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद संघ शासित क्षेत्र घोषित किए गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की गति जोर पकड़ेगी। पूरा देश में लोग ये समाप्त हो गया, लोग खुशी मना रहे, अच्छा हो गया सर हमारा कश्मीर। हमारा अभी तक डाउट, कुछ लोगों के मन में डाउट है, अभी ये वहाँ जाएगा, चर्चा करेंगे, पाकिस्तान भी पाकिस्तान को कुछ लेना देना नहीं। पाकिस्तान के अधीन में जो कश्मीर है पीओके, पाक आक्रामक कश्मीर, उसके बारे में कुछ बात होना है तो हो जाएगा आने वाले दिनों में। मगर जहाँ तक हमारा कश्मीर है, ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसके बारे में कोई चर्चा सवाल नहीं। और साधारण विषयों के बारे में चर्चा करना, वो आतंकवाद को प्रोत्साहन करना जब बंद करेंगे तब उनसे भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल से 100 दिनों की सबसे बड़ी उपलब्धि में
जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना है और हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना है। उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट से चुनकर आने वाले जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर कहा कि ये केवल मेरी या मेरी पार्टी की प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि ये 1994 में पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा सर्वसम्मति से संसद से पारित संकल्प है। अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने पर पाकिस्तान की ओर से शुरू किए गए दुष्प्रभाव अभियान पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया का रुख भारत के अनुकूल है। ये वाकई नाउ द नेक्स्ट एजेंडा इज रिट्रीविंग पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, या मेरा संगठन नहीं कह रहा, ये राजनीतिक दल नहीं कह रहा, दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनैनिमसली पास्ड रेजोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट इन 1994 बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। अब ये और बात है कि कांग्रेस वाले खुद ही नरसिम्हा राव जी का नाम लेने में थोड़ा परहेज करते हैं, बट दिस इज एन एक्सेप्टेड पोजीशन। और जहां तक प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये मंजिल मखसूस तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त को लद्दाख में किसान जवान विज्ञान मेले का उद्घाटन करने के बाद पाकिस्तान को पीओके के मसले पर निशाने पर लिया। रक्षा मंत्री ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिशों पर कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने यहाँ रोको, आप हमारे पड़ोसी हो, हम लोग भी चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, बेहतर हों। हम तो कहते हैं कहीं कोई समस्या होगी तो मिल बैठकर सुलझा लेंगे, लेकिन आतंकवाद को भी चलाते रहो, आतंकवाद को भी शह देते रहो, प्रश्रय देते रहो, समर्थन देते रहो, भारत को डिस्टेबलाइज करने की बराबर कोशिश करते रहोगे तो बातचीत कैसे होगी। जो कुछ भी पीओके में हो रहा है और जिस गैर कानूनी तरीके से वहां की जनता के ऊपर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, पाकिस्तान को उसकी चिंता करनी चाहिए। पीओके को लेकर पाकिस्तान की हमेशा से दोहरी नीति रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान इस हिस्से को आजाद कश्मीर का नाम देते आया है, तो दूसरी तरफ यहाँ के प्रशासन और राजनीति में सीधा दखल कर यहाँ के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने में लगा है। यहाँ पर बाहरी लोगों को बसा दिया गया है। पीओके का शासन व्यावहारिक रूप से इस्लामाबाद से सीधे तौर पर संचालित होता है। आजाद कश्मीर के नाम पर एक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है जो इस्लामाबाद का ही आदेश मानता है। पाकिस्तान अक्सर कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की चेतावनी देने के साथ ही इस दिशा में कोशिश भी करता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मसले पर हमेशा कहा है कि पीओके भी भारत का है और हमारे आंतरिक मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने का पाकिस्तान के पास कोई आधार ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके भारत के जम्मू और कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कबीलाई विद्रोहियों के साथ अपने सैनिक शामिल कर धोखे से 1947 में हमला कर अधिकार कर लिया था। दरअसल पीओके को लेकर हमेशा से पाकिस्तान की दोहरी नीति रही है। एक और वो इसे आजाद कश्मीर कहता है, तो दूसरी ओर यहाँ के प्रशासन और राजनीति में सीधा दखल देकर यहाँ की सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने में लगा रहता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो कश्मीर का हिस्सा होने की वजह से पीओके पर भारत का पूरा हक बनता है। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के अलग देश बनने से पहले जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत का हिस्सा थी, जिसके महाराजा हरि सिंह थे। आज़ादी के बाद अगस्त 1947 में पाकिस्तान बना और 2 महीने बाद ही करीब 2,22,000 वर्ग किलोमीटर में फैली जम्मू कश्मीर की रियासत भी बंट गई। ऐतिहासिक रूप से तत्कालीन रियासत का हिस्सा रही जम्मू और कश्मीर पर बंटवारे के बाद 1947 में पाकिस्तानी सेना ने पख्तून कबालियों के साथ मिलकर हमला बोल दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराज हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया,
जिसके तहत भारत से सैन्य सहायता मांगी गई और इसके बदले जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की बात कही गई। उस समय पाकिस्तान से हुई लड़ाई के बाद जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया। कश्मीर का जो हिस्सा भारत से लगा हुआ था वो जम्मू कश्मीर के नाम से भारत का एक राज्य हो गया, और कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटा हुआ था, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा जमाया, वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया। पाकिस्तान ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। उन्होंने अपने सैनिक भेजे और उनके साथ काफ़ी हद तक ट्राइबल रेडर्स भी भेजे, और ये रेडर्स उन्होंने जाके काफ़ी इलाकों पर कब्जा कर लिया। जब ये स्थिति आई तो महाराजा हरी सिंह उस टाइम पर जो महाराजा थे, उनकी स्थिति नहीं थी कि अपने आप की अपने स्टेट की रक्षा कर सके, और उन्होंने हिंदुस्तान से या भारत सरकार से अपील की कि हमारी रक्षा करो। तो उस समय पर भारत ने बोला, देखो ये हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक्सेशन करना ज़रूरी है। तो ये 26 अक्टूबर को बात हुई और उसी टाइम पर उन्होंने फिर एक्सेशन डॉक्यूमेंट्स बन गए थे और स्टेट भारत को एक्सीड हो गया। 26 अक्टूबर 1947 को जब ये एक्सेशन जब ये हो गई थी, तो इसका मतलब है वहाँ से तब से लेकर अभी तक पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का एक अंग है। इसको हम ये तोड़ नहीं सकते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की हमेशा से दोहरी नीति रही है। एक तरफ तो वो इसे आज़ाद कश्मीर कहता है, तो दूसरी तरफ यहाँ के प्रशासन और राजनीति में सीधे दखल देकर यहाँ के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने में लगा रहता है। दरअसल अवैध रूप से जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा जमाने के बाद पाकिस्तान ने प्रशासनिक रूप से इसे दो हिस्सों में बांट रखा है। एक हिस्से को पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर का नाम दिया है और दूसरे हिस्से का नाम गिलगिट बाल्टिस्तान है। आज़ाद कश्मीर, जो एक तरीके से गुलाम कश्मीर है, उसका शासन आज़ाद कश्मीर अंतरिम संविधान अधिनियम 1974 के तहत शासित होता है। इसके तहत पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान ने एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बना रखा है। यहाँ का अपना मंत्री परिषद भी है। पीओके में विधानसभा भी है। हालांकि यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। पीओके का शासन वास्तविक रूप से इस्लामाबाद से सीधे तौर पर संचालित होता है। पाकिस्तान ने क्या किया है कि इसको दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तो जो वो बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर को हिंदुस्तान बोलता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन ये कहना गलत है, क्योंकि जहाँ तक मेरे समझ है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कोई बात नहीं है। इसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहना चाहिए। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में दो हिस्से आते हैं, मीरपुर मुजफ्फराबाद का और गिलगिट बाल्टिस्तान का। मीरपुर मुजफ्फराबाद के इलाके को जो पाकिस्तान है वो उनको आज़ाद कश्मीर कहता है। तो वहाँ पर क्या किया है इन्होंने कि वहाँ पर उन्होंने एक किस्म से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की कोशिश की है और एक प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया है, लेकिन उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। जो भी पावर्स हैं वो जाके वो इस्लामाबाद से ही आते हैं। तो अगर ये कहे कि जो उन्होंने बनाया है प्रधानमंत्री, जो कश्मीर का कहलाया जाता है या आज़ाद कश्मीर का कहलाया जाता है, अगर वो अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता है तो वो उसके हक में नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाला आज़ाद कश्मीर करीब 13,300 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और इसकी आबादी करीब 40 लाख है। पीओके की सीमाएं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर, चीन के शिनजियांग क्षेत्र और भारतीय कश्मीर के पूर्वी हिस्से से मिलती है। आज़ाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है और इसमें 8 जिले और 19 तहसीलें हैं। इन जिलों में मीरपुर, भिंबर, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, नीलम, रावलाकोट और सुदनती शामिल हैं। पाक अधिकृत कश्मीर के हुंजा गिलगित के एक हिस्से रक्सम और बाल्टिस्तान की शख्सगम घाटी क्षेत्र को पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सौंप दिया था। इस क्षेत्र को सीडेड एरिया या ट्रांस काराकोरम टैक्स भी कहते हैं। अभी जो उनके पास है वो है करीब 70,000 स्क्वायर किलोमीटर तो है गिलगिट बल्तिस्तान, जिसको वो नॉर्दर्न एरिया बोलते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर है उसका एरिया है करीब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर,
और करीब 6000 स्क्वायर किलोमीटर जिसको कहते हैं शक्सगाम वैली, वो उन्होंने चीन को दे दी है तोहफे के रूप में, वो 1963 में, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे लाइन, काराकोरम रेलवे लाइन वहाँ से जा रही है। कहने को पाकिस्तान कश्मीर के हड़पे हुए इलाके को आज़ाद कश्मीर कहता है, लेकिन ये तथ्य दुनिया से छुपा नहीं है कि पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर को जम्मू और कश्मीर समेत पूरे भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है। भारत हमेशा इस मुद्दे को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता रहा है और पाकिस्तान को बेनकाब करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आता। उनका एक ही मकसद है, दो चीज़ें वो कहते हैं, जो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, उसको कट करते जाइए, उसका खून निकलता जाएगा, वो हमें अपने आप मिल जाएगा। और इसकी वजह से, इसी तरीके से वो यहाँ पर आतंकवाद को भी उन्होंने अपना एक फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा बना लिया है। इसी से वो उसके ऊपर प्रहार करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भारत में आतंकवादी घटनाएं करते हैं, जैसे 26/11 का हमने देखा। और वो चाहते हैं जो कश्मीर का जो हिस्सा है वो हमारे पास भारत के पास है, भारत का है, वो उनके पास मिल जाए। ऐतिहासिक रूप से पूरे जम्मू और कश्मीर को अपना अटूट अंग मानते हुए भारतीय संसद के दोनों सदनों ने 22 फरवरी 1994 को ध्वनिमत से एक प्रस्ताव पारित कर पीओके पर अपना हक जताते हुए कहा था कि ये उसका अभिन्न अंग है, और दोनों सदनों ने अपने प्रस्ताव में कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। भारत अपने इस भाग के विलय का हर संभव प्रयास करेगा। भारत में इस बात की पर्याप्त क्षमता और संकल्प है कि वो उन नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब दे जो देश की एकता, प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ हों। और भारत मांग करता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के उन इलाकों को खाली करे जिसे उसने कब्जाया हुआ है। भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप का कठोर जवाब दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को संसद ने ध्वनिमत से पारित किया था। भारत ने पूरे जम्मू कश्मीर को अपना अटूट हिस्सा मानते हुए जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में पीओके के लिए 24 सीटें और संसद में 7 सीटें रिजर्व रखी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर भारत पर हमेशा झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। मानवाधिकार को लेकर दुनिया भर में पाक ने मनगढ़ंत आरोप गढ़े, जिसे ज्यादातर देशों ने सिरे से नकार दिया। सच तो यह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकार हनन के कई गंभीर मामले सामने आए, जिससे वहां की जनता त्राही त्राही कर रही है। बीते कुछ दिनों में पीओके में पाकिस्तान से आजादी की मांग को लेकर आंदोलन भी तेज हो चुका है। पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ वहां पीओके में आए दिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर छोड़ो के नारे लगाते लोग पाक अधिकृत कश्मीर के लोग हैं। पाकिस्तान से नाराज लोगों ने जिनेवा में भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल पीओके की जनता त्रस्त है पाकिस्तानी सेना से। पीओके की जनता परेशान है पाकिस्तान सरकार से। पीओके में लंबे समय से पाकिस्तान से आजादी के लिए आवाज बुलंद हो रही है। पीओके में मानवाधिकार हनन के मामलों ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। समय समय पर पीओके में पाकिस्तान की शह पर मानवाधिकार हनन को लेकर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी निंदा की है। इतना ही नहीं, भारत ने दुनिया के सामने पाक का वो चेहरा उजागर किया है जिसमें उसने भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पीओके की जमीन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान ने 1947 से ही जब पहली बार हमला किया हिंदुस्तान के ऊपर, तो उन्होंने टेररिज्म का साथ लिया जब वो रेडर्स भेजे थे। ये एक बहुत शर्म की बात है कि वो रेडर्स जो हैं जब बारामुल्ला पहुँचे तो वहाँ पर एक क्रिश्चियंस का एक जो चर्च था, वहाँ पर जितने भी नन्स थे उन्होंने पूरी रात उन सब लोगों ने उन नन्स का बलात्कार किया। और ये सिर्फ नन्स का बलात्कार नहीं हुआ, जिधर से भी ये रेडर्स आते गए, जिस इलाके में भी गए, उन्होंने वहाँ पर लूटमार की। और जो लोकल जनता थी वो सब मुसलमान ही थे, उन सब की औरतों के साथ बलात्कार किया।
ये कार्रवाई पाकिस्तान की तब से लेके आज तक चलती आ रही है। ये जो टेररिज्म जो फैलाते हैं और टेररिज्म का साथ देते हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल किया और उसके नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए जमीन बनी पीओके की। वो पीओके जिसे उसने आजादी का सपना दिखाया था, लेकिन आज उसका सच पीओके की जनता समझ चुकी है। दुनिया से ये बात छुपी नहीं कि पाकिस्तान ने पीओके को आतंक का ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है। 1988 से ही पाकिस्तान आतंकवादियों को यहाँ ट्रेंड कर जम्मू और कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए भेजता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर की विधानसभा में तब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जानकारी दी थी कि पीओके में हजारों आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाल ही में पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को भी जातीय संघर्ष, आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जा करने वाली नीतियों के कारण आर्थिक, सामाजिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद से बदतर है कश्मीरियों की जिंदगी, क्योंकि पाकिस्तान वहां विकास के नाम पर कुछ नहीं करता। पीओके में पाकिस्तान ने सोची समझी साजिश के तहत मानवाधिकार मानकों की धज्जियां उड़ाई। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एक रिपोर्ट जारी कर पाकिस्तान को चेताया था कि पीओके में मानवाधिकार की स्थिति बेहद संदिग्ध है। पाकिस्तान ने वहां से कश्मीरियों को प्रताड़ित कर भगाना शुरू कर दिया। गिलगित और बाल्टिस्तान में लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वायत्तता की मांग को लेकर शिया मुसलमानों के आंदोलन को बर्बरता से कुचला गया। जिहादी संगठन ने पाक सेना के साथ मिलकर उन्हें इस कदर आतंकित किया कि 12 लाख शिया मुसलमानों को अब भारत में शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तानी सेना, पुलिस और कबालियों ने मीरपुर, मुजफ्फराबाद, भिंबर, कोटली और देव बटाला जैसे शहरों पर पाकिस्तान के कब्जे के कारण 50,000 नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी और लाखों लोग विस्थापित होकर शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। अभी हमने देखा है जो वहाँ पर जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो कितना बेचैन हैं, विचलित हैं। और पाकिस्तान की आवाम, जो वहाँ का जो सारा आवाम है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को और वहाँ की सेना के विरुद्ध कितने ज़्यादा उनके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कितने उनके डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। जो हमें पाकिस्तान से अलग होना है, हमें भारत के साथ होना है। तो मेरे विचार से हमको इसको और उजागर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो भारत में कश्मीर में जो हालात हैं उनके बारे में बोलता है, वहाँ पर बिल्कुल अमन है, शांति है, सभी कुछ ठीक है। और अगर कुछ वहाँ पर खराबी है तो वो आतंकवाद है जो पाकिस्तान वहाँ पर चला रहा है। कश्मीरी बोलने वाले लोगों को जबरन विस्थापित कर दिया गया और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के निवासियों को यहां लाकर बसा दिया गया। पीओके से आए पंडितों का एक संगठन है जम्मू कश्मीर पीओजे के शरणार्थी मोर्चा, जो पिछले 40 साल से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, लेकिन अभी तक उनके लिए न घर है और न रोजगार। उनकी एक पुश्त संघर्ष में समाप्त हो गई। अब तो उनके अस्तित्व पर भी संकट गहराने लगा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मीरपुर, मुजफ्फराबाद, भिंबर, कोटली और देव बटाला जैसे शहरों में ज्यादातर आतंकवाद की ट्रेनिंग के सिलसिले में आए और भारत में घुसपैठ कर कश्मीर में आतंक फैलाने के चलते यही बस गए हैं। हाफिज सईद की वजह से भी यहाँ आतंकी गतिविधियों में काफी इजाफा हुआ। उन्होंने ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ जो वहाँ पर किए हैं उसका कोई दर्जा ही नहीं है। सबसे पहले तो जो पॉपुलेशन है उधर का वो ज़्यादा करके शियाज़ है। अब जाके उन्होंने जो उनकी जो पहले स्थिति थी कि कोई दूसरा वहाँ पर सेटल नहीं हो सकता है, वो कानून चेंज करके वो भी काफ़ी पंजाबी और पश्तून वहाँ पर सेटल हो चुके हैं और काफ़ी हद तक पॉपुलेशन जो है अभी सुन्नीज़ आ गए हैं और ये सुन्नीज़ जो है डोमिनेंट पोजीशन पे आ गए हैं। यहाँ के बचे खुचे कश्मीरियों का दर्द ये है कि जिस देश पाकिस्तान पर इन्होंने भरोसा किया, आज़ादी के लिए उनके समाज के 50,000 से ज़्यादा नागरिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, वो पाक सरकार आज भी उन्हें वो अधिकार देने को राजी नहीं है जो वो चाहते हैं। वो अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते। उनका इस्तेमाल सिर्फ भारत के साथ लड़ाई में किया जा रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में गिलगित और बाल्टिस्तान के लोग भूख और अभाव से जूझ रहे हैं। वहाँ स्कूल और अस्पतालों की कमी है।
आतंक के साए में रह रहे लोग मुख्य धारा से दूर रखे जाते हैं। पाकिस्तान यहाँ के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काता है। भारत के मुसलमानों का बेरहमी से कत्ल किया जाता है। स्कूलों में धर्म के बारे में पढ़ाने को लेकर दबाव बनाया जाता है। छात्रों को जेल में डाल दिया जाता है और स्कूलों में फायरिंग होती है। 17% स्कूल ही इस इलाके में बचे हैं। जो लोग आज़ादी की आवाज़ उठाते हैं या अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हें उम्र कैद तक दे दी जाती है। जैसे पहले कहा है, ये मानवाधिकारों का नरसंहार हो रहा है, सबको वो कुचला जा रहा है, उनकी आवाज़ को कुचला जा रहा है और हमें उन लोगों की सहायता के लिए, सपोर्ट में हमको आगे आना चाहिए और तेज़ी से आगे आना चाहिए। और पूरी दुनिया में ये जो पाकिस्तान वहाँ पर काम कर रहा है और जैसे ऐसे मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उस सब को हमें उजागर करना चाहिए। पाकिस्तान के जुल्म सितम से तंग आकर पीओके में अब पाक विरोधी आवाज तेज हो रही है। वहां के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भारत का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद गिलगिट और बाल्टिस्तान के कई नेताओं ने भारत के लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।